और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर हमें कोई भी म्यूचुअल फंड में आखिर हमें प्रतिदिन क्यों बने रहना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रैश में क्या करते हैं गलती कि वो क्या करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं। सोचते हैं कि अब क्रैश आने वाला है, एक काम करेंगे बाद में लगा लेंगे। कब लगा लेंगे? जब बाजार नीचे आ जाएगा। लेकिन बाजार में अचानक से क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे क्रैश आए चाहे बाजार बढ़े, हमेशा क्या करना चाहिए, बाजार में बने रहना चाहिए। यानी टाइमिंग करने से अच्छा है कि बाजार में ही बने रहो, टाइम दे दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा कंक्लूजन एक उदाहरण से बताऊंगा। तो मैंने क्या किया है कि एक अचानक से मेरे दिमाग में ये आया कि आखिर मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि बाजार में आखिर कैसे बने रहे। तो मैंने क्या सोचा, एक उदाहरण निकाला, मैंने एक एग्जांपल लिया, अपने ही म्यूचुअल फंड से एग्जांपल लिया है कि यदि आप एक अच्छा दिन भी मिस कर देते हैं बाजार में तो आप कितने बड़े नुकसान झेलेंगे, मैं आज आपको बताता हूं। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है क्योंकि आप यदि सोचते हैं कि मैं बाजार को टाइमिंग कर लूंगा, मैं बाजार में अच्छे से बना रहूंगा, तो मैं आज आपको बार बार बता रहा हूं कि आप बाजार को टाइमिंग कभी नहीं कर सकते, आप यकीन मानिए। चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि आज का एक अच्छा दिन बाजार में मिस करना कितना भयंकर आपको नुकसान देगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए हम अपनी कैमरा स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। वेबसाइट पे हम ऐसे ही आते हैं, तो अंकित खरे डॉट इन डालना है, आपको पता ही है। अंकित खरे डॉट इन के बाद यहाँ पे आना है आपको ईयर 2026, और उसके बाद आना है अप्रैल का पोर्टफोलियो। अब अप्रैल का पोर्टफोलियो जैसे आया तो आप देखिए लेटेस्ट 10 अप्रैल यानी कल की डेट में 1.47% बढ़ा, यानी 7,34,807 रुपए आ गए, और वापस से पोर्टफोलियो 5 करोड़ के ऊपर चल रहा है। ठीक है। अब ये वाला जो दिन था, आप देखिए ये वाला दिन, ये दिन था 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल के दिन में, यानी 8 अप्रैल के एक दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि हम ईरान पे ये कर देंगे वो कर देंगे, ईरान की पूरी शख्सियत खत्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। ठीक। और सुबह 5 बजे सीज फायर हो गया। जैसे ही सीज फायर हुआ, पोर्टफोलियो को आप देखिए उस दिन अगले दिन कितना तेज बढ़ा। आप देखिए +3.31%। कितना बढ़ा? +3 पॉइंट, जिस वजह से पोर्टफोलियो पहुंचा 5 करोड़ रुपए के ऊपर। आप देख रहे हैं, केवल एक दिन में +3.31%। तो अब मैंने क्या सोचा कि ये जो एक एक दिन का ये जो 3.31% है, ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, +3.31। लेकिन मैं आज आपको पूरा एक ऐसा उदाहरण लिया है कि ये जो एक दिन का जो ये गेन है, ये आगे चल के कितना पावरफुल बनने वाला है, आज मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक दिन से कुछ नहीं हो जाएगा, एक दिन 2% बढ़ा बाजार कुछ नहीं होगा, एक दिन 3% बढ़ा बाजार कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये एक दिन मिस कर देते हैं तो आप कितने बड़े नुकसान के भागीदारी होंगे, आज मैं आपको बताता हूं। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या उदाहरण लिया है इसके लिए, मैंने इसके एक दिन पहले की वैल्यू ली है। एक दिन पहले की वैल्यू थी मेरे पोर्टफोलियो की 4, 85, 44, 542। ठीक। यानी ये मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी। अब देखिए मैंने क्या उदाहरण लिया है, मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक रिसर्च की और मैंने देखा कि कोई भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, करीब 10-12 साल पहले की बात है, कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जितना मैंने ये एक दिन में गेन आया है, ये गेन का चेंज कितने दिन में आया, मैंने उसका उदाहरण लिया। तो मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का उदाहरण ले लिया। तो मैंने देखा ये आया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 21 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर 2013 से 29 अक्टूबर 2013, यानी करीब इन 8 दिनों में जो गेन आया था, कितना आया था? 3.32%।
यानी इन 8 दिनों का गेन था 3.32 और हमारे पोर्टफोलियो में एक दिन में कितना आया 3.31। यानी यदि मान लें, इसको सेम ही मान लेते हैं, ठीक। तो मैंने जो उदाहरण लिया इसी से लिया, 21 अक्टूबर 2013 और 29 अक्टूबर 2013, ठीक। अब आप देखिए 7 अप्रैल को, यानी एक दिन पहले पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 4,85,44,542, यानी 4,85,44,542 और एक दिन बाद जब ये प्रॉफिट आया तो ये इतनी हो गई। चलो ये तो हो गई इतनी। अब जो हम समझेंगे यहां से समझेंगे। मान लो कोई व्यक्ति, मान लो मैं ही हूं, एक दिन मिस कर देता हूं। एक दिन कौन सा वाला दिन? अब कौन सा दिन में मान लेते हैं, यही दिन मिस कर दिया। कौन सा दिन? 8 अप्रैल का दिन मिस कर दिया मैंने क्या किया कि 7 अप्रैल को जो मतलब पैसा लग जाता था वो मैंने लगाया एक दिन बाद, मतलब 9 अप्रैल को लगाया। मैंने एक दिन मिस कर दिया, 8 अप्रैल को नहीं लगा पाया, या एक दिन मैंने निकाल लिया, एक दिन बाद डाल दिया। तो ये जो 3.31% का जो प्रॉफिट है, ये कितना बड़ा नुकसान देगा मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाली 7 अप्रैल को। तो मैंने, आप देखिए यहाँ पे जो चेंज हुआ वो भी 3.32 हुआ, यानी इन दोनों के चेंज से मैंने उदाहरण लिया है। मैंने क्या किया, पहले यदि मैं मिस करता हूं, यानी एक दिन यदि मैं मिस करता हूं, यानी मैं अपना पैसा 4,85,44,542 29 नवंबर 2013 को लगाता हूं मिस करने पे, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो मेरा पैसा बनेगा कितना, वैल्यू एज ऑन 10, यानी आप देखिए 29 अक्टूबर 2013 में लगाया मिस करने के बाद, तो पैसा बना कितना, ये। तो मैं एक्सेल में यहां पे लिख देता हूं, ये आया पैसा, ठीक। ये था कि कौन सा, मिस करने पे, यानी मैंने पैसा को उस दिन का, एक दिन का मैंने मिस कर दिया, ठीक। समझ रहे बात आप मेरी? मैंने 29 अक्टूबर 2013 को पैसा लगाया था कितना, सेम 4,85,44,542, तो पैसा बना इतना। यदि मैं एक दिन मिस नहीं करता, यानी मैं ये वाला जो दिन है, ये बेस्ट दिन, ये मिस नहीं करता, तो क्या होता, यदि मैं बेस्ट दिन मिस नहीं करता तो देखिए, यानी मैं पोर्टफोलियो कब लगा होता, 21 अक्टूबर 2013 को, क्योंकि दोनों का चेंज सेम है। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 21 अक्टूबर 2013 में अगर लगा होता सेम, तो आप देखिए वैल्यू कितनी बनी है, 89 करोड़। वैल्यू कितनी बनी, 89 करोड़। यहाँ पे नॉट मिस्ड लिख दे रहे हैं, नॉट मिस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया नॉट मिस्ड। अब आप देखिए इन दोनों में जो गैप आया वो कितना आया, केवल एक दिन मिस करने के कारण आप देखिए गैप जो आया है, यहाँ पे बना पैसा 89 करोड़ और यहाँ पे पैसा बना 86 करोड़। यानी आपको 2,88,00,000 रुपए का घाटा घला केवल एक दिन, अच्छा दिन मिस करने का। यानी ये जो प्लस 3.31% यदि आप मिस कर दो तो आपको जो घाटा घल रहा है वो कितना घल रहा है, आप देखिए 2,88,00,000 का। तो मैंने क्या किया था, यही एग्जाम्पल लिया था। देखिए 21 अक्टूबर 2013 में और 29 अक्टूबर 2013, इन दोनों के बीच में जो एनएबी का चेंज आया वो आया था 3.32%। सेम एनएबी का चेंज आया था इस दिन, कौन दिन, 8 अप्रैल को, 3.31। यदि कोई व्यक्ति ये वाला दिन मिस कर दे सेम पोर्टफोलियो में, तो 10-15 साल बाद उसका जो घाटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2,88,00,000 रुपए का घाटा हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छे दिन को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बाजार 11 महीने रेंगता है और एक महीने में ही पूरा खेल हो जाता है, और यदि आप एक महीने वो मिस कर दोगे तो आप काफी ज्यादा घाटे में रहोगे। आप देख लीजिए अब पोर्टफोलियो की वैल्यू वापस से 5 करोड़ के ऊपर आ चुकी है, देखिए 5,08,00,000 चल रही है। यही वजह है कि आप लोगों को भी अच्छे दिन को मिस नहीं करना है। यदि आप अच्छे दिन मिस कर देते हैं तो आप काफी ज्यादा नुकसान झेलेंगे आगे चल के। इसीलिए आप इन्वेस्टेड रहिए, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।